बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यतीम बच्चे का किस्सा। आज ईद का दिन है। सूरज निकलते ही बच्चों में ज़िंदगी की नई उमंग पैदा हो गई। बूढ़े जवानों की तरह सुबह सुबह गुस्ल करने लगे। रास्ते में सड़कों पर चहल पहल थी। बूढ़े खुश थे कि आज ईद है। बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज ईद है। जवान खुशी से झूम रहे थे कि आज ईद है। हर चेहरे पर एक रौनक थी कि आज ईद है। औरतें बनाव श्रृंगार में मशगूल हैं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी कि आज ईद है। हर दिल मुस्कुरा रहा था। घरों में खुशियों के फव्वारे फूट रहे थे। दोनों जहां के मालिक व मुख्तार ईद की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में कंकड़ व पत्थर मुस्तफ़ा जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे हैं। सूरज चेहराए मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख ले रहा है। बच्चे गली कूचों में खेलने में मगन हैं। या रसूल अल्लाह, जब हम चले तो साया हमारा साथ ना दे। जब तुम चलो ज़मीन चले आसमान चले। मगर ऐसा भी मकाम आया जहाँ रुक जाना ही काम आया। चलते चलते आप रुक गए। आपने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। हंसी से फ़िज़ा में शोर होने लगता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंख बंद करके पूछता है कि मैं कौन हूँ। बच्चा उसका गलत नाम बता देता है। सब बच्चे हंस देते हैं। बच्चे आज खुशी से फूले नहीं समाते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो एक गोशे में बैठा हुआ है। उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं। चेहरे पर उदासी है और दिल में न जाने कितने अरमान दिल तोड़ रहे हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए साहबजादे, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखें झील की तरह क्यों बह रही हैं? बच्चा पहचान न सका कि हालत पूछने वाले के दामन में कितने लोग पनाह लेते हैं। बच्चे को मालूम ना था कि ये वो जाते मुक़द्दस है जिनके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए। बच्चे को मालूम ना था कि इन्हीं के बारगाह में दरख्त सलाम के लिए हाजिर होते हैं। बच्चे को मालूम नहीं था कि पत्थर भी इनका कलमा पढ़ते हैं। और बच्चे को मालूम ना था कि इनकी उंगलियों के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। बच्चे ने कहा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आंसू बहा रहा हूँ तो बहाने दीजिए। मैं रो रहा हूँ, रोने दीजिए। बच्चे ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बाप एक जंग में शहीद कर दिए गए। उसके बाद मेरी माँ ने एक दूसरे शोहर से शादी कर ली। वो दोनों मिलकर मेरे माल को खा गए और उसके जालिम शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे लिए खाना नहीं है कि मैं खाऊं। मेरे लिए पानी नहीं है कि मैं प्यास बुझाऊं। मेरे लिए कपड़ा नहीं है कि मैं पहनूं। मेरे लिए पनाह लेने की कोई जगह नहीं है। मेरे लिए कोई मकान नहीं है। बस आसमान का शामियाना है और ज़मीन का फ़र्श है जिस पर सो लेता हूँ। और इस ज़मीन पर एक बोझ हूँ। लेकिन आज अचानक जब मैंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा जिनके माँ बाप हैं, जिनके बदन पर नए नए कपड़े हैं, जिनके सरों पर हाथ रखने वाले बुज़ुर्ग हैं, खुशी के गुलशन में बहारें हैं, उनके लिए माँ की ममता और बाप का प्यार है। उनकी खुशी को देखकर गुज़रा हुआ ज़माना याद आ गया है। वो वालिद गिरामी की कभी न भूलने वाली शफ़क़तों का मंज़र निगाहों के सामने दौड़ रहा है। आज मेरा ज़ख्म ताज़ा हो गया है। मेरी मुसीबतों ने एक नया रुख ले लिया है। आज अब्बू जान की मोहब्बत का छलकता हुआ सागर मुझे बेचैनी में मुब्तला कर रहा है। यही मेरे रोने का सबब है। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश पर कि बच्चे के हाथ को रहमत भरे हाथों में थाम लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी न होगी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाए, हज़रत आयशा तुम्हारी माँ बन जाए और हज़रत फ़ातिमा तुम्हारी बहन बन जाए, हज़रत अली तुम्हारे चाचा बन जाए और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए। बच्चे ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। बच्चा दामन रहमत को पकड़कर मचल गया। इतनी नवाजिशों को देखकर झूम उठा और मचलकर कहने लगा,
اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے جاتے ہیں اور کچھ اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور اس کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، جسم پر خوشبو ملی جاتی ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے دیکھا کہ بچہ دلہے کی طرح خوش ہے، لبوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ بچہ ہنستے ہوئے خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں مل گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے تم تو ابھی رو رہے تھے، کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا سنو، میں بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، اب میں نے کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں کی ممتا سے بہت دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ تو تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔